हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विद शशि वाडिया। हम अब दादा साहेब फाल्के जी के चैप्टर से हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनकी एंट्री दादा साहेब से 12 साल पहले हो चुकी थी। मतलब जैसे ही फिल्म लाइन इंडिया में स्टार्ट हुई उसी टाइम पे मतलब इनका नाम था, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, आपको बताया है, मतलब शायद जिन्होंने वो एपिसोड न देखा हो उन्हें पता दूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ही वॉज अ पारसी जेंटलमैन, बिजनेसमैन एंड डेरिंग बाज। पारसी लोग बड़े ही डेरिंग बाज होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। उनका नाम था J.F. मदान। तो जैसे ही बिगिनिंग में फिल्में बननी स्टार्ट हुई तो सब लोग मेकिंग के पीछे घुस गए। और ये तो दूसरे बिजनेस में थे, फिल्म लाइन में नहीं थे, तब फिल्म लाइन थी ही नहीं। लेकिन उन्होंने देखा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बिजनेस की नर्व्स पकड़ी कि फिल्म लाइन में बहुत पैसा है, बहुत पैसा मिल सकता है अगर उसको एज ए बिजनेस लिया जाए तो उन्होंने कहा कि ये लोग फिल्म बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन फिल्म बनाने के बाद जाएंगे कहाँ, रिलीज कहाँ करेंगे। तो रिलीज करने के लिए थिएटर तो लगेंगे, वो थिएटर कम थे और कई जगह तो थे ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, पहले ही दिल्ली कवर किया, उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद पुणे, पुणे के बाद ढाका, ढाका के बाद लाहौर, लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद नेपाल, ब्रह्मदेव, सिलोन, अखंड भारत। ये सारा अखंड भारत, ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में उन्होंने अपनी फिल्मों की थिएटर की चेन फैला दी। तो कोई भी कहीं पे भी फिल्म बने आती तो इनके पास ही थी, और इन्होंने बिजनेस पे अपना सिक्का जमा दिया। लेकिन एक कनेक्शन अपने आप बनता ही है, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब मैंने कहा ना कि ही वॉज फर्स्ट मुगल, इंडिया का फर्स्ट मुगल। मतलब वो मुगल नहीं जो जिनका नाम मुगल में आता है, मतलब मुगल खानदानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुगल मतलब जो बहुत बड़ी चीज़ करते हैं ना उसे मुगल कहते हैं। तो उन्हें हम फिल्म लाइन का मुगल, फर्स्ट मुगल कहते हैं। मदान मदान जी को, जो उन्होंने जो किया वो और कोई नहीं कर पाया। मतलब तो दादा साहब ने जब पहली फिल्म का प्रीमियर रखा ना, तो सब वीआईपी देखने के लिए गए थे। मैं तो तब था ही नहीं, तो होता तो मैं जाता था। लेकिन उस वीआईपी की लिस्ट में मदान साहब का भी नाम था। तो उन्होंने फिल्म देखी और बड़े ही इम्प्रेस हो गए। उन्होंने सोचा इंडिया में ऐसी फिल्म बन सकती है, वाई नॉट, मैं इसमें क्यों, मतलब अपना अपनी किस्मत को क्यों ना आजमाऊं इसमें। तो उन्होंने, बिजनेसमैन थे, उन्होंने मतलब जो बोला ट्राई एंड टेस्टेड मामला है उसी को उठाओ, उठाओ मतलब चोरी की नहीं की। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र तारामती जो थी ना फाल्के साहब की, उसमें आगे नाम जोड़ दिया सत्यवादी। और फिर नॉट सेम फिल्म, वो फिल्म नहीं, उन्होंने अपनी तरह से पूरी फिल्म बनाई, कलकत्ता जाकर बनवाई। मतलब ही वॉज नॉट डायरेक्टर और एक्टर। सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र, बड़े स्केल पे। उन्हें फंड की तो प्रॉब्लम थी नहीं, खुद का ही फंड था, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और क्या बिजनेस किया, क्या बिजनेस किया, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया मतलब। और फिर उन्होंने इसी तरह से और प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। मीनवाइल बॉम्बे में क्या हुआ कि सब लोग ठाकरे साहब, सॉरी, फाल्के साहब के बाद में माइथोलॉजी में सब लोग दौड़ने लगे। माइथोलॉजी का स्टॉक खत्म हो गया, हिस्ट्री पकड़ी, उसमें भी धीरे धीरे लोग उबने लगे। सब्जेक्ट नहीं थे सब्जेक्ट, बट कलकत्ता वॉज बहुत ही मतलब लकी थे। उन्हें जो दो राइटर मिले उनकी बात मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन एक बात जो मुझे इनके बारे में कहनी चाहिए कि मदान साहब वॉज द फर्स्ट शोमैन ऑफ इंडिया। हम लोग, इवन मैं भी जानता, मुझे जो फर्स्ट नाम मैंने देखा था, सुना था, मतलब जब इंडस्ट्री में आया
तो शोमैन मतलब राज कपूर साहब वो थे ही, मतलब डेफिनेटली। उसके बाद शोमैन में फिर नाम आया था सुभाष घई साहब का। वो तो अभी भी है, मतलब शोमैन है ही मतलब। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उससे पहले, मतलब उससे पहले इंडिया का फर्स्ट शोमैन नाम इनको मिला था, मदान साहब का। तो उस शोमैन को मैं सैल्यूट करता हूँ। और इस चैप्टर को, एपिसोड को यहाँ रोकते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट में। बॉलीवुड चलते चलते। थैंक यू।